अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार बताते हैं, नाना जी ने एक दफा हमें बहुत ही ज्यादा ड्रावनी कहानी सुनाई। वो कहानी इस तरह से थी कि नाना जी बताते हैं कि शाह साहब के पास पंजाब के पुराने गांव कोट खुदा बख्श से कुछ लोग आए। वो लोग खासे परेशान हाल थे और बहुत मुसीबत ज़्यादा भी लग रहे थे। शाह साहब ने जब उनसे बात करना चाही, उनकी मुसीबत को समझना चाहा, तो उनका ये बताना था कि हमारे गांव पर एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी आफत सवार है कि हमें इसका कोई हल नहीं मिल रहा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा, जैसे अल्लाह वाले पीरों फकीरों को भी लेकर आए, लेकिन वो आफत हमारे गांव से टल नहीं रही। शाह साहब ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आपके गांव पर है। उनका ये कहना था, करीब 50-60 साल पहले की बात है। उस गांव में जिस तरह से पुराने दौर थे, शादियां होती थी, तो वहां पर एक मेहरबानो औरत हुआ करती थी। उसकी शादी तय हो गई। उसकी जब बारात आ रही थी तो उसकी जो वो बाराती बस थी, वो बस रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई। उस बस में उसका शौहर जो था वो हलाक हो गया और बस ड्राइवर भी। वो सजी सवरी दुल्हन बनी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, अपने दूल्हे का। जब उसे पता चला तो उसके दिमाग पर इतना गहरा सदमा हुआ कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अपने दूल्हे की मैयत के पीछे पागलों की तरह भागने लगी। उस दौर के लोग कहते हैं कि उसने अपने दूल्हे से हम कलाम होने के लिए, या फिर उसको ये वहम था कि जिन्नात के जरिए मैं इस तक पहुंच जाऊंगी, या पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं, उसने कब्रिस्तान में कोई अमल शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चला कि इसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया, ये रोती है, चिल्लाती है, इसके घर वाले भी इसको रोक नहीं पाते, तो ये कब्रिस्तान में क्या करती है। कहते हैं कि कब्रिस्तान में उसने उसके दूल्हे की कब्र उसी कब्रिस्तान में, उसी गांव के कब्रिस्तान में बनाई गई जहां पर वो लोग रहते थे। वो उसकी कब्र पर बैठकर रोती रहती और वहीं पर उसने कोई अमल भी किया। अमल के तीसरे दिन जब लोगों ने देखा तो जो मेहरबानो थी उसके हाथ पांव कटे हुए थे और वो पीपल के पुराने दरख्त पर मुर्दा हालत में लटकी हुई थी। उसके माँ बाप बहुत कोशिश करते थे उसको घर ले जाने की, लेकिन उस पर वो भूत सवार था अपने शोहर तक पहुंचने का। वो कहती थी कि मैं उससे बात करूंगी, जिन्नात के जरिए उससे बात करूंगी, जिन्नात मुझे उसके करीब ले जाएंगे, क्योंकि वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। उसके मरने के बाद गांव में जैसे एक अजीब सी बद्दुआ सी लग गई। मेहरबानों के माँ बाप ने कहा कि वो हमें ख्वाब में मिलती है और कहती है मैंने पूरे गांव को बद्दुआ दी है, यहाँ पर कभी कोई लड़की दुल्हन नहीं बनेगी। और ये जब उसे पता चला था कि उसका शौहर मर गया है, तब भी उसने बद्दुआ दी थी कि इस गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होगी, उसकी बारात आते आते रास्ते में हादसा हो जाएगा, या फिर एक ऐसी आफत सवार होगी इस गांव पर, मेरी शादी नहीं हुई तो किसी लड़की की भी नहीं होगी। हम लोग समझे कि वो गम में थी, सदमे में थी, शायद इसलिए वो ऐसी बातें करती थी, लेकिन ये बात सच साबित होने लगी। उसके मरने के करीब 1 माह के बाद गांव में एक लड़की की शादी थी, तो वहां पर जब लड़की की बाराती बस ने आना था गांव में, तो वहां पर अजीबोगरीब वाकया हुआ। कहते हैं कि जब वो बस गांव में आ रही थी तो गांव की जो वीरान सड़क है वहां पर आकर बस खराब हो गई। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बस को हुआ क्या है, जबकि जब वो लोग आ रहे थे बस बिल्कुल ठीक थी, सब खुशियों से शहनाइयां बजाते, बाजे बजाते बारात लेकर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वीरान सड़क पर बस खराब हुई तो जब ड्राइवर और बाकी के लोग नीचे उतरे तो उनको अपने आसपास से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था कोई उनके आसपास कोई औरत रो रही है, बैन कर रही है। जब उन लोगों ने आसपास देखा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी बारात के कुछ लोग जब उतर के
उस वीराने की तरफ जाने लगे जहां से आवाजें आ रही थी किसी औरत के रोने की, बैन करने की। तो उन लोगों ने वहां पर दुल्हन के लिबास में एक औरत को देखा जो एक पुराने पीपल के दरख्त के पास बैठी हुई थी। वो दरख्त के पास बैठी रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो उन लोगों ने पूछा कि कौन हो तुम और तुम क्यों रो रही हो यहाँ पर। जब वो लोग करीब जाने लगे तो उसका चेहरा देखकर वो दहल के रह गए। वो हूबहू मेहरबानों की ही शक्ल की थी, एक भटकती हुई बदरू, बहुत भयानक चुड़ैल दुल्हन। उसने उस बाराती बस पर हमला किया और उसने दूल्हे को मार दिया। और जिस लड़की की शादी थी, अभी बारात घर पहुंची ही नहीं थी, वो पहले ही अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। वो अपने ऊपर थप्पड़ मारने लगी और चीखो पुकार करने लगी। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। बस वो यही कहती थी कि मेरे सामने एक जले चेहरे वाली चुड़ैल दुल्हन आई है और वो मुझे कहती है कि तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए। उसके बाद ये वाकयात बढ़ने ही लग गए। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी की बात होती, या तो लड़की कभी मर जाती, तो या फिर बारात जब आती उनके साथ कोई हादसा हो जाता। गांव के सभी लोग कहते थे कि जब भी इस गांव में बारात आती है, वीरान सड़क के ऊपर एक भयानक चुड़ैल दुल्हन भटकने लग जाती है। उन बारातियों में से जिन लोगों ने उसका चेहरा देखा, जब वो लोगों ने उसका चेहरा बयान किया तो सब डर गए। उनका ये कहना था कि वो जले हुए चेहरे वाली दुल्हन के लिबास में होती है, कभी हंसती है कभी रोती है। और जब जिस लड़की के ऊपर उसका आसेब होता है, लड़की की भी वही हालत हो जाती है। वो लड़की कभी हंसती है तो कभी रोती है। हम लोग उसके बाद अपने गांव में एक बुजुर्ग को लेकर आए। वो आए, उन्होंने वहां पर पढ़ाई भी की। उसके बाद कुछ अरसा सुकून रहा। उस अरसे के दौरान एक दो लड़कियों की शादी भी हुई, लेकिन उनकी बारात गांव में नहीं आती थी। गांव से बाहर एक और हिस्सा था, वहां पर लड़की को रुखसत किया गया, क्योंकि गांव तक तो वो बारात आने देती ही नहीं है। लेकिन बाद में वो लड़कियां भी बस न सकी, किसी न किसी वजह से उनकी भी वो शादियां टूट गई, खत्म हो गई। फिर से खौफ शुरू हो गया लोगों के दिलों में। फिर उसके बाद एक जादूगर हमारे गांव में आए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से इस चुड़ैल आफत को कैद कर सके, जो उस दरख्त के ऊपर ही थी जहां पर मेहरबानों की लाश लटकी हुई थी। उसका ये कहना था कि ये वही मखलूक है जिसका अमल वो मेहरबानों कर रही थी। ये वही मखलूक है जो उसके ऊपर सवार हो गई और उसी का रूप लेकर अब वो इस गांव में एक बद्दुआ की तरह फैल चुकी है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं। हम आपसे मदद तलब करने आए हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारे गांव को इस बद्दुआ से बचा लें। हमारे गांव में कई सालों से किसी बेटी की डोली नहीं उठी। पहले तो खौफ ही इतना था, जब कोई किसी आमिल को लाने की बात करता था तो वो चुड़ैल आफत उसके ख्वाब में आके डराती थी और कहती थी कि अगर किसी आमिल को लेकर आए तो तुम सबको मार दूंगी। फिर उसके बाद जब लोगों की बेटियों की उम्रें गुजर गईं, बहुत सी नौजवान लड़कियां शादी का ख्वाब सजाए ही बूढ़ी हो गईं और अपने घरों में ही बैठी हुई हैं। उस गांव में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादियों की उम्रें भी गुजर चुकी हैं और अभी भी वो अपने माँ बाप के घरों में ही हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में किसी भी बेटी की शादी ना हो। हम बहुत परेशान हैं, आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने पूरी कहानी सुनी, बहुत ज्यादा परेशान हुए और सोच में पड़ गए। शाह साहब ने पढ़ाई की, पढ़ाई में उन्हें हल नजर आया। उन्होंने कहा कि इस चुड़ैल आफत को कैद किया जा सकता है। इस चुड़ैल आफत को इस गांव में, ये जो उसने हर लड़की की जिंदगी, शाह साहब ने पढ़ाई की और शाह साहब का ये कहना था कि इस मखलूक का हल है, इसको उसी पीपल के दरख्त पर कैद किया जा सकता है, क्योंकि ये उसी पीपल के दरख्त की मखलूक है जिसके अमल के जरिए उस लड़की की जान गई। मेहरबानों को उसी मखलूक ने जान से मारा था, क्योंकि वो एक चुड़ैल आफत थी जो उसी का रूप लेकर उस गांव पर हर लड़की को नुकसान पहुंचा रही है। शाह साहब ने कहा कि इस चांद की जो पहली जुमेरात होगी, मैं आपके गांव आऊंगा, आप लोगों ने मुझे लेने आना है। उसके बाद ही वहां पर जाकर अमल किया जाएगा। 3 रातों का ही अमल होगा। 3 रातों के अमल के बाद ही इस मखलूक को कैद किया जा सकता है। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया जब वो लोग आए थे तो उस दिन सोमवार का दिन था। फिर वो लोग जुमेरात वाले दिन आए शाह साहब को लेने के लिए। हम लोग भी शाह साहब के साथ
कोट खुदा बख्श रवाना हुए। सफ़र खासा तवील था। जब हम लोग गांव में पहुंचे, गांव की फिजा काफ़ी ज़्यादा पुरसरार और सोगवार थी। गांव की फिजा में महसूस हो रहा था कि जिस तरह से किसी भारी मखलूक का बसेरा है। कहीं कोई चहल पहल, कहीं कोई रौनक नहीं थी। उस चुड़ैल दुल्हन का उस पूरे गांव पर इतना खौफ था कि कोई चाह कर भी आजादाना अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता था। लोगों के दिलों में ये डर था कि हो सकता है वो हमें अकेले देखकर हमें भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि गांव के किसानों का ये कहना था कि जब रात के वक्त या शाम के बाद, मगरिब के बाद हम लोग अपने डेरे से वापस आते हैं तो हमें हमारे पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस होती है, लेकिन पलट कर देखने पर दिखाई कोई भी नहीं देता। ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई पीछा कर रहा हो, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे दूर से कोई पुकारता हो। इस खौफ ने पूरे गांव को वीरान किया हुआ था। शाह साहब जब उस गांव में पहुंचे तो शाह साहब ने सीधा रुख उस पीपल के दरख्त का किया जहां से वो चुड़ैल दुल्हन उस वीरान रास्ते की तरफ आती थी और हर बाराती बस को रोक देती थी। फिर शाह साहब ने वहां पर हिसाबबंदी की, पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करते करते उस मखलूक के साथ हम कलाम हुए। वो चुड़ैल आफत जो थी उसने बताया कि मैंने ही उस मेहरबानों को मारा था। उसको मारने के बाद मैंने उसका रूप धार लिया, क्योंकि मैं रूप धारने वाली ही मखलूक हूँ। मैं हर उस लड़की का रूप धारती हूँ जो मुझे पसंद आ जाए। पहले मैं उसको अजियत देती हूँ, मार देती हूँ, फिर उसके बाद उसी के रूप में या तो उसके घर वालों के पास जाती हूँ या फिर पूरे इलाके में भटकती हूँ। मेरा इस गांव के ऊपर बसेरा हो चुका है और मैं इस गांव से कभी भी नहीं जाऊंगी। आप भी मुझे इस गांव से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सी लड़कियों की जान ली है और मैं ऐसे ही इस गांव को वीरान कर दूंगी। शाह साहब ने पढ़ाई की। शाह साहब ने उस वक्त उसको कुछ भी नहीं कहा, अपना अमल करते रहे। कभी दरख्त के पास से हंसने की आवाज़ें आती तो कभी दरख्त के पास से रोने की आवाज़ें आती। एक रात का अमल पूरा हो चुका था। शाह साहब उठे और सबको इशारा किया कि चुपचाप इस जगह से दूर हट जाए। उन सबको लिए शाह साहब उस जगह से वापस लौट आए। जब शाह नाना जी बताते हैं हम लोग वहां से आ रहे थे तो हमें अपने पीछे से तालियां बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वीराने में कोई तालियां बजा रहा हो, बहुत गूंजने वाली तालियां। अगली रात शाह साहब ने फिर अमल करना था और शाह साहब ने उसी जगह पर बैठकर फिर अमल शुरू किया। आज फिर से घर के आसपास से कभी हंसने की और कभी रोने की आवाजें गूंज रही थी। वो आज भी अपनी जिद के ऊपर पक्की थी और यही कह रही थी कि मैं इस जगह से नहीं जाऊंगी। मैं हर लड़की के ऊपर अपना ऐसे ही बसेरा करूंगी जिस तरह से मेरा यहाँ की हर लड़की के ऊपर बसेरा होगा जिसकी शादी होगी। जैसे मैंने मेहरबानों को मारा उसी तरह से मैं सबको मार दूंगी। उसके साथ ये खौफनाक कहका गूंजा। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की और मखसूस उसी अंदाज से उठे और सबको अपने साथ लेकर वहां से चले गए। शाह साहब का क़याम गांव के इमाम साहब के घर में था। शाह साहब ने बताया कि ये बड़ी सख्त मखलूक है और कई बरसों से ये भटक रही है। उस रात जब उस लड़की की बारात आनी थी, उस बस के ऊपर भी इसी ने हमला किया था और इसी ने उस हमले के दौरान उस लड़की के दूल्हे को मार दिया था। ये चुड़ैल दुल्हन एक भयानक मखलूक है जो इसी तरह से नौजवान लड़कियों पर हमलावर होती है जिनकी शादी होने वाली हो या जिनकी शादी वाला दिन हो। फिर शाह साहब ने आज तीसरी रात पढ़ाई करनी थी। आज शाह साहब ने वहां पर कुछ सामान भी मंगवाया जिसमें सुर्ख रंग का एक धागा था, उसके साथ 41 कील थे और उसके साथ कुछ गुलाब के फूल भी थे। शाह साहब पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई करने के साथ साथ शाह साहब ने वो जितना भी धागा था वो सारा धागा दरख्त के ऊपर लपेटना शुरू कर दिया। दरख्त के तने के ऊपर शाह साहब ने उस धागे को लपेटते गए, पढ़ाई करते गए और दरख्त के ऊपर से चीखों पुकार गूंज रहे थे। फिर शाह साहब ने गुलाब के फूलों को दरख्त के तने के ऊपर रख दिया और उसके बाद वो 41 कील शाह साहब पढ़ाई करके एक एक कील को दरख्त के अंदर लगाते गए। जैसे 41वां कील लगाया
एक भयानक चीख गूंजी जिसने उस गांव में बनी रात की उस खामोशी को तोड़ कर रख दिया। वो चीख इतनी भयानक थी जो हर तरफ उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कील उस चुड़ैल आफत के सर में लगा हो। शाह साहब ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद कुछ तावीज़ात निकाल कर उस ट्रक के आसपास चलाए और उसके बाद सभी को लेकर वहां से रवाना हो गए। अगले दिन शाह साहब ने गांव के सभी लोगों को बताया कि शाह साहब ने उस मखलूक को अल्लाह के हुक्म से बातफैलो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम उस ट्रक के ऊपर कैद कर दिया है। अब कभी भी वो किसी भी लड़की पर सवार नहीं होगी और ना ही किसी लड़की की बारात पर या बाराती बस के ऊपर हमलावर होगी। अब इस गांव में हर बेटी की शादी उसी तरह से होगी जैसे किसी दौर में मेहरबानों की शादी के लिए शामियाने बचाए गए थे। उसके बाद शाह साहब ने मेहरबानों की और उसके दुल्हे की कब्र पर जाकर भी फातिहानी की और उसके ऊपर भी एक हिसार बंदी कर दी। फिर शाह साहब जब उस गांव से रवाना होने लगे तो उनका ये कहना था कि 11 दिन तक कब्रिस्तान के इस हिस्से की तरफ जहां पर ये पीपल का दरख्त और वीरान रास्ता है, कोशिश करें कि शाम के बाद कोई भी ना आए। 11 दिन के बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे। 15-16 दिन के बाद उस गांव के लोग, कोट खुदा बख्श के लोग शाह साहब के पास आए उनका शुक्रिया अदा करने, और वो ये कहने लगे कि हमारे गांव की आबो हवा ही बदल गई है। हमारे गांव में ऐसे लगता है कि जिस तरह से जिंदगी, हरियाली और खुशी वापस आ गई है। अब हमें रात के वक्त कोई आवाज सुनाई नहीं देती। 11 दिन तक हम लोग उस हिस्से की तरफ बिल्कुल भी नहीं गए। उससे 1-2 दिन के बाद जब रात के वक्त किसान लोग उस रास्ते से गुजरे तो कोई कदमों की आहट नहीं थी, कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था और वो आसानी से अपने घरों में वापस आ गए। अब हम लोगों के गांव में एक खानदान है जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो आपकी इजाजत है? शाह साहब ने पढ़ाई की, दुल्हन और दूल्हे का नाम लिया और कहा कि बिल्कुल इजाजत है, आप लोग धूमधाम से शादी करें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और जब उस बच्ची की शादी हो जाए उसके बाद के हालात आकर आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। फिर उस गांव में बहुत अरसे के बाद एक बेटी की डोली उठी जो बहुत खुशियों से उस गांव से रुखसत होकर गई जहां पर किसी दौर में मेहरबानों की भी बारात आई थी, जिसके ऊपर उस भयानक चुड़ैल ने बसेरा किया था, हमला किया था और उनको मौत के घाट उतार दिया था। ये कहानी थी उस गांव की। फिर उन लोगों ने आकर शाह साहब को बताया कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। बाराती बस शामियाने बजाती, शहनाइयाँ बजाती, ढोल बजाती गांव में दाखिल हुई, उसी सड़क से होकर आई। उस सड़क के ऊपर जब वो बस गुजर रही थी तो बस बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी थी, लेकिन कोई चुड़ैल दुल्हन नहीं दिखाई दी। ये कहानी थी कोट खुदा बख्श की जो नाना जी ने हमें सुनाई। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। लिसनर, बुजुर्गों की जो कहानियां होती हैं, जो किस्से होते हैं, जो कुछ वो देख कर आए होते हैं, जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है, वो ऐसी ऐसी हकीकतें होती हैं जिनको सुनकर इंसान दहल के रह जाता है। कभी भी कोई भी खुशी मनाए, कोई भी नया काम करे, सदका खैरात लाजमी करना चाहिए। कभी भी कोई शादी हो, मंगनी हो, कुछ भी हो, उससे पहले भी लाजमी सदका खैरात करना चाहिए, क्योंकि सदका खैरात जो होता है वो आने वाली 70 बलाओं को टाल देता है। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग अपना फीडबैक मुझे जरूर दें और इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। परसों नौशीन स्केरी स्टोरीज में भी स्टोरी आएगी, उसको भी विजिट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज्यादा है, गैर जरूरी घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं इसी तरह से नाना जी की खौफनाक कहानियां लाती रहूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।